इमरजेंसी के 50 वर्ष, डेमोक्रेसी और दलित, लगातार अम्बेडकरनामा पर हम चर्चा कर रहे हैं। और देखिए क्या दिलचस्प है कि आरएसएस के लोग बस बोले, लेकिन बड़े पदाधिकारी उन्होंने कहा है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द हटा देना चाहिए प्रियम्बल से। और बाबा साहब को उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं है। पूरे संविधान का जो जिस्ट है वो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता ही। जी अच्छा वो अभी चीफ जस्टिस साहब हमारे हैं, गवई साहब, और उनके कई सारे ऐसे जजमेंट आए हैं जो विवाद के विषय रहे। लेकिन पहली बार सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में SC/ST के लिए आरक्षण लागू हुआ है कर्मचारियों की नियुक्ति में। एक बड़ी खबर है, बड़ी बात। क्या गवई साहब हिंदू राष्ट्र की जो इनकी परिकल्पना है उनको चुनौती दे रहे हैं, संविधान को लागू कर रहे हैं? लगातार ये बात वो कह रहे हैं। इस खाली नियुक्ति का मसला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में कितने स्टाफ होंगे, जितने भी हों, लेकिन इंडिकेशन साफ है कि आर पार मूड में रहना है कि संविधान का मैंडेट क्या है और हिंदू राष्ट्र का मैंडेट क्या है। सीधे चलते हैं, जेपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार अम्बेडकरनामा बात सुन रहे हैं। क्या मायने हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों की नियुक्ति में SC/ST का आरक्षण पहली बार? ये इशारा है क्या है? स्वागत है सर। सर सर, ये जस्टिस गवाई की अध्यक्षता में या उनकी लीडरशिप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है। जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में आरक्षण लागू नहीं है। हम्म उसी की आड़ में सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारियों में भी आरक्षण लागू नहीं था। हम्म आपके आरक्षण लागू होने के बाद ये दूसरे चीफ जस्टिस हैं जो दलित समुदाय से आते हैं। पहले चीफ जस्टिस बालाकृष्णन साहब थे जो रिटायर हुए और रिटायर होने के बाद मानवाधिकार आयोग के भी चेयरमैन बने, फिर वहां से भी रिटायर, वो उनका कार्यकाल समाप्त। लेकिन उनको ये ध्यान नहीं आया कि कर्मचारियों में के लिए जो है भाई, हायर जुडिशरी में आरक्षण नहीं है लेकिन कर्मचारियों के आरक्षण में जब सब जगह है तो फिर क्यों नहीं है। जाहिर है। ये गवई साहब ने बहुत ही जो है ऐतिहासिक काम और बहुत ही साहस का काम किया। अब पहली बार सुप्रीम कोर्ट में अब जो नई नियुक्तियां होंगी उसमें 15% दलित वर्ग के लिए और 7.5% ST वर्ग के लिए रिजर्वेशन होगा। ये लागू हो गया है, 23 तारीख को इसका परिपत्र जारी हो गया है और जो है ये कहा गया है कि सब लोग ये देखें कि कोई कहीं रोस्टर वोस्टर में गड़बड़ी न होने पाए। कोई गड़बड़ी हो तो उसको तुरंत इंगित करें। हम्म अब ये पहली बार SC/ST आरक्षण नीति लागू हुआ है और मैं समझता हूं कि पहले ये लागू हुआ है, ये सफलतापूर्वक लागू हो जाएगा तो हो सकता है कि OBC की भी आरक्षण लागू हो जाए। अब हम्म कर्मचारियों के प्रमोशन और सीधी भर्ती में रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ST/ST वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही जो है क्या कहते हैं, एक उत्साहपूर्ण फैसला है या सकारात्मक फैसला इसको आप कह सकते हैं। जो लोग सुप्रीम कोर्ट में नौकरी करना चाहते हैं अब उन्हें भी समान अवसर मिलेगा। इस व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में स्टाफ की सीधी भर्तियां और प्रमोशन में ST कैटेगरी के लिए 15% और SC कैटेगरी के लिए 15% और ST कैटेगरी के लिए 7.5% रिजर्वेशन होगा, माने 22.5% रिजर्वेशन होगा। अब देखिए, SC/ST के लिए तो एक सौगात है, लेकिन हम्म सत्तारूढ़ दल के लिए ये बहुत भारी झटका है, चुनौती चुनौती है। चुनौती है। क्यों चुनौती है? क्योंकि वो लोग तो आरक्षण के सर्वथा विरोधी हैं और वो संविधान बदल के और जैसे भी है वो चाहते हैं कि सामाजिक न्याय को जो है वो पटरी से नीचे उतार दें। हम्म ये सवर्ण वर्ग के लिए भी बहुत बड़ा धक्का है जो सुप्रीम कोर्ट को जो है वो अपनी जागीर समझते थे कि वो चाहे जो कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट में तो हम 100% आरक्षण रहेगा। उसी तरह जैसे आपके
पत्रकारिता का क्षेत्र है, तो यहाँ आपको मैक्सिमम जो है वो क्या कहते हैं, सवर्ण में भी एक विशेष समुदाय के ही लोग जो है नीचे से ऊपर के पदों पर बैठे मिलेंगे। और यहाँ तक कि अगर ऐसे ऐसे संपादक आ जाते हैं कि गोत्रवाद तक चलता है कि उसी गोत्र के लोग ही जो है टॉप 10 पोजीशन, टॉप 20 पोजीशन पर रहते हैं, बाकी लोग हाशिए पर रहते हैं। माने उनके ही वर्ग समुदाय के हैं, जाति के हैं, लेकिन उनके गोत्र में नहीं है, इसलिए वो गोत्र से बाहर है। ऐसे ऐसे भी संपादक हुए हैं, हम अब नाम नहीं लेना चाहते। आपका तो व्यक्तिगत ये अनुभव उनके भी है? लिए धक्का ये है, उनके लिए धक्का ये है कि खुल के इसका वो विरोध भी नहीं कर सकते। अब उनके लिए जो है वो इधर कुआं उधर खाई है कि वो इस पर कैसा रिएक्शन व्यक्त करेंगे। अभी तक तो कोई रिएक्शन आया नहीं, क्योंकि इधर कुआं उधर खाई, वो सुप्रीम कोर्ट से पंगा भी नहीं चाहेंगे। और ये एक प्रकार से उनके छाती पर मूंग दलने की तरह है कि जहां आरक्षण आप खत्म करना चाहते हैं तो वहां सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारियों के लिए भी आरक्षण हो गया। और एक हम्म, प्रकार से जुडिशरी से ये संदेश है कि आरक्षण है, था और रहेगा। रहेगा। जी, ये जो है खत्म होने वाला मामला नहीं है, जो जिस तरह जो है खत्म करने की सब साजिशें हो रही थी। मान लीजिए कि और जगह आप नौकरी की संख्या कम कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट में कैसे कम करेंगे? चाहे पर 10 है पद हो, हम्म, आप सुप्रीम कोर्ट में कैसे कम करेंगे? और ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये उठ रही है कि प्रति 10 लाख पर 50 जज होने चाहिए। यहाँ हम्म, प्रति 10 लाख पर केवल 22 जज हैं। तो इसलिए जो है वो क्या कहते हैं, जस्टिस ओका ने साफ साफ कहा कि अगर जजों की पर्याप्त संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी तो आने वाले समय में मुकदमों का अंबार भी बढ़ेगा। और जजों की संख्या बढ़ाने का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का एकदम मतलब है कि एकदम। कर्मचारी भी बढ़ाना पड़ेगा। और जब हम्म, आप कर्मचारी बढ़ाएंगे तो उसमें जो है उन लोगों को भी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी जिनको आपने अभी तक फर्जी ग्राउंड के आधार पर जो है वंचित रखा। तो मोटा मोटी ये सर, सब। जी। मोटा मोटी, मोटा मोटी जी। सवाल ये है कि जस्टिस गवई ने ये पूरा डिसीजन लेकर क्या आरएसएस बीजेपी के पॉलिटिक्स पर बुलडोजर चला दिया? जी। आरएसएस बीजेपी के जो आरक्षण संबंधी उनकी जो डिजाइन है उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया। पॉलिटिक्स तो उनकी बहुत बड़ी है। हम्म, वो तो हो सकता है कि इसको भी जो है भंजाने की कोशिश करें कि हमारे कार्यकाल में ये चीफ हम ही ने जस्टिस ने करवाया। लागू हाँ। किया। जी। अब ये सुप्रीम कोर्ट के 75 सालों के इतिहास में पहली बार ये ऐतिहासिक फैसला हुआ है कि सीधी भर्ती और प्रमोशन में रिजर्वेशन की औपचारिक पॉलिसी लागू हुई है। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट के सभी कर्मचारियों को जारी एक सर्कुलर में इस फैसले की जानकारी दी गई। तो सवाल इस बात का है कि ये तो विपरीत परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में भुनाते हैं, लेकिन जो सीने पे इनके मूंग की दाल दली गई है, अब उसका दंश कैसे निकलेगा सर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप देखेंगे, मैं अभी से भविष्यवाणी कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री से लेके संतरी तक सब लोग इसका जो है ढोल पीटेंगे और श्रेय स्वयं लेंगे। आपको कि हाँ हाँ हमने जो है हमने इसकी अनुमति दी थी, हमने इसका वो दिया था। सवाल इस बात का है कि 11 साल की सरकार में गवई साहब के ही कार्यकाल में आपको जो है ये याद आया, इसके पहले नहीं याद आ रहा था। नहीं, गवई साहब ये बालाकृष्णन साहब घटना दलित हुई थी समुदाय जी। बाला बालाकृष्णन साहब दलित समुदाय से थे और आरक्षण लागू होने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। क्या उनको ये नहीं दिखाई पड़ा कि जो है कर्मचारियों में तो लागू हो सकता है, हायर जुडिशरी में नहीं है, कोई बात नहीं, कर्मचारियों में तो लागू हो सकता है, कहीं तो लागू हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये है कि अब देखिए इसको ये लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके खिलाफत तो ये नहीं कर सकते। हर जगह जो है ये अपने को दलितों का मसीहा अम्बेडकर को इसमें लोकने की, अम्बेडकर साहब को लोकने की कोशिश ही कर रहे हैं। इसलिए कहेंगे कि ये सब हमारी रजामंदी से हुआ है। और इसमें भीतर की इनसाइड स्टोरी अभी नहीं आई है कि ये डिसीजन कैसे लिया गया। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये जो है सामने आए कि ये डिसीजन जो है कैसे लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों में ये आरक्षण जो है लागू हो।
और ये लागू हुआ है तो ओबीसी की भी डिमांड आएगी ही कि जो है अब ओबीसी का भी जो है आरक्षण लागू होना चाहिए। जी। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये तो बहुत ऐतिहासिक फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों में पहली बार SC/ST का रिजर्वेशन लागू हुआ। ओबीसी के बहुत सारे सांसद हैं, ओबीसी के बहुत मिनिस्टर हैं, कैबिनेट में मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। क्या ओबीसी समाज के लिए वो कोई आवाज उठाएंगे? ये देखना बेहद जरूरी है। जेपी साहब से बात की और आप लगातार सुन रहे हैं उनको, और ये जो है ना बहुत सारे इफ एंड बट हो रहे थे, लेकिन गवई साहब ने जो है ना तूप का खेल दिया। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। थैंक यू सर।